नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं रीड न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। विधानसभा क्षेत्र मेहवा में आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी मुकुल भडाना की विशाल जनसभा में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद व हनुमान बेनीवाल ने जनसभा की। मेहवा में आजाद समाज पार्टी की ओर से मुकुल भडाना को केतली के चुनाव चिन्ह चुनावी समर में लोहा ले रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के मुकुल भडाना का हाथ मजबूत करने के लिए आजाद समाज पार्टी की ओर से मेहवा में चुनावी आम सभा का आयोजन हुआ। हनुमान बेनीवाल और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद ने इस सभा को संबोधित किया। मेहवा राजस्थान से घनश्याम नारेड़ा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीड न्यूज। मैं आपके साथ घनश्याम मीणा। विधानसभा क्षेत्र मेवा में आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी मुकुल भडाना भीम आर्मी नेता चंद्रशेखर व हनुमान बेनीवाल जी का तेजा जी के पत्तों की नाम तो पी के और भीम के नारों के अगर चाहते हो पेपर लीक की घटनाएं नहीं हो, चाहते हो कि बद्री माफिया का आतंक खत्म हो, चाहते हो शंकर मीणा की चित्र हत्या टोंक के अंदर बद्री माफिया ने की, जिस तरह हमारे गुजर भाइयों को आए दिन खपाया गया, जिस तरह हमारे समाज के नौजवानों के जिले पे गोलियां मारी, जिस तरह दलितों पर अत्याचार हुए, सर्व समाज पीड़ित रहा, जिस तरह अखंड भ्रष्टाचार के अंदर कांग्रेस की सरकार डूबी रही और भारतीय जनता पार्टी मौन रही। अगर आप चाहते हो ये व्यवस्था बदले, परिवर्तन हो, गांव का गरीब किसान जब थाने तहसील में जाए तो तहसीलदार थानेदार खड़ा होकर बोले, बाबा चाय पियोगे, कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं? और आप विश्वास करो, जितने लोग इस सभा में मैं चैलेंज से कहता हूं, अगर प्रधानमंत्री जी की सभा में इतने लोग आप मुझे दिखा दो तो मैं राजनीति करना छोड़ के घर जाके बैठ जाऊंगा। और ये पैसे में बुलाए गए लोग नहीं है, उनके हाथ और रैलियों के बाद महिलाएं खड़ी होकर कहते हैं कि 500 रुपए का आता देने को, मगर दे नहीं रहे। उनके हाथ लोग कहते हैं 500 रुपए कह के लाए थे, 300 रुपए दिए मेरे लोगों। ये लोकतंत्र है। मेरी क्या, मैं जो कुछ हूं आपकी वजह से, मैं जो कुछ हूं और जो कुछ भी बनूंगा आप बनाओगे, जैसे भी रखोगे आप वैसे रहोगे। आप जानते हो मैंने कभी आपको अकेला नहीं छोड़ा, और ये लोकतंत्र का चमत्कार है कि एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा आज आपके बीच धार रहा है। ये एक समय का राजा महाराजा होते थे, राजा महाराजाओं के महाराजाओं के बच्चे आगे बढ़ते, ये नारे न जाएंगे तुम्हारे हिस्से। और कभी कभी दुश्मन भी ऐसा करा देता अपने कुछ लोग भेज के, अब तुम उनके इशारे पे काम मत करो। पहले राजा महाराजा होते थे, रानी के पेट से जो जन्म लेता था उसके माथे पे लिखा होता था कि ये राजा बनेगा, तो काबिलियत हो ना हो। जब लोकतंत्र आया तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने राजा बैलेट वोट से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। आज के बाद राजा वो बनेगा जिसको आप वोट देके भेजोगे। लोकतंत्र में वोट की शक्ति आपके पास है। इस क्षेत्र को देखो, नौवा को, मेरे लोगों, क्या हालत बनी है। भाजपा की सरकार आपने देखी 2018 तक, 2 अप्रैल 2018 तक का, 2 अप्रैल 2018 का अन्याय याद है नहीं है? आप लोग बताओ मुझे, किस तरह आपके आंदोलन को कुचला गया, आपको लाठियों से पीटा गया, जेल भेजा गया, मुकदमे किए गए, रासुका लगी, 17 भाइयों ने शहादत दे दी। इन्हीं वसुंधरा जी की सरकार में जब गुजर भाई रक्षण के लिए आए थे, अभी हमारे बड़े नेता भाटी जी बता रहे थे कि गोलियों से छलनी किया। आप तो भूल जाते हैं आप लोग। आप 2 दुश्मन को याद नहीं रखते और फिर आप कहते हो कि हमारे हिस्से में कुछ आया नहीं। कैसा आएगा? वोट दुश्मन को दोगे, ताकत में चंद्रशेखर आजाद ये कैसे हो जाएगा बताओ? आप उम्मीद भी करते हो कि हमारा भाई ऐसा कुछ कर दे कि हमारे जीवन में भी खुशहाली आ जाए। जब वोट मुझे नहीं दोगे तो कैसे आएगी खुशहाली? बिल्कुल। आप याद करो, हरियाणा में जब जाट समाज के लोग आरक्षण की लड़ाई लड़ने आए, उन्होंने क्या सहा। और याद करो कांग्रेस की सरकार ने क्या दिया। इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश रेगर, कार्तिक भी, तोला गुजर, पूरन रेगर। आपने देखा आज कोई गरीब पिटता है, थाने में जाता हुआ डरता है।
ऐसी व्यवस्था राजस्थान के लोग चाहते हैं। नहीं याद करो तो देश की पहलवान बेटियां न्याय की गुहार लगा रही थी। एकमात्र सांसद देश का पहलवान बेटे को न्याय के नाम जंतर मंतर में गया, इधर लोकसभा के अंदर उस बाहुबली के खिलाफ आवाज उठाई और चालान करवाया जो मैं साहब के हितों के लिए लड़ता रहा। जैसे कर्ज मुक्त किसान की बात करी, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान की बात करी, सशक्त लोकायुक्त, जवानों को रोजगार की बात करी, जिसने बेमुक्त अपराध मुक्त दौसा, बेमुक्त अपराध मुक्त मारवाड़, बेमुक्त अपराध मुक्त ठेकेवाटे की बात करी, जिसने कहा मेरे छोटे भाई को रोजगार दो, स्थानीय इकाइयों के अंदर 80% रोजगार मिले, नशे का कारोबार बंद हो। कांग्रेस भाजपा का गठबंधन वाकई भ्रष्टाचार के अंदर डूबा है। गहलोत वसुंधरा के गठबंधन को खत्म करके नया परिवर्तन करने का जिसने आगाज किया वो कारबरी, मैं धन्यवाद दूंगा चंद्रशेखर आजाद को जिन्होंने गठबंधन किया। एक और 11 हो गए। भाइयों, ये मोदी चाय 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 करते प्रधानमंत्री बन गया। मैं आजाद जी को धन्यवाद दूंगा कि दिल्ली केंद्रीय न्याय। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए रीड न्यूज पर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।